78 साल से ये हो रहा है और इसी पर आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। अंदाजा ये लगाइए कि सिर्फ 1 मिनट की कार्यवाही संसद की 2.5 लाख रुपए उसमें खर्च होते हैं। अब कमाल लेकिन यह है कि संसद चल ही नहीं रही। संसद में चर्चा तो छोड़ दीजिए, वहां सांसद बैठ नहीं पा रहे हैं, हंगामा इतना जबरदस्त है, शोर शराबा है। आज की ही अगर बात करूं, संसद का आज शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, विंटर सेशन, मच अवेटेड विंटर सेशन था कि भाई सत्र शुरू होगा, चर्चा होगी। कल सर्वदलीय बैठक भी हुई। किरण रिजिजू ने कहा कि किसी ने नहीं कहा कि हंगामा करेंगे, ठंडे दिमाग से सब लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन इतना हंगामा, इतना शोर शराबा कि पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, आज की बात बता रही हूं, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई और फिर दरअसल उसके बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो 1 मिनट पर खर्च हुआ 2.5 लाख रुपया। तो ये जो एंटायर डे, ये जो होल डे खराब हुआ आपका मेरा टैक्स पेयर का इस देश के, कौन जिम्मेदार है उसका? और ऐसा ही होता दिखा था। हंगामा किस बात पर हुआ? दरअसल एसआईआर पर, जो चुनाव आयोग अभी 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करा रहा है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हंगामा हुआ वोट चोरी पर, नागरिक के सबसे बड़े अधिकार पर। ऐसा ही हंगामा हुआ था मॉनसून सेशन में। पूरा मॉनसून सत्र धुला हुआ नजर आया था और न सिर्फ संसद के बाहर सड़क पर बल्कि संसद के भीतर हंगामा हुआ। विपक्ष के सारे सांसद निकल पड़े थे, बैरिकेडिंग फांद रहे थे, चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचना चाहते थे। चुनाव आयोग ने मिलने का समय ही नहीं दिया। लोकतंत्र की हत्या जैसे नारे लगे। एसआईआर के पैम्पलेट बाकायदा फाड़कर डस्टबिन में डाले गए पिछले सेशन में। अब लेकिन आज शुरुआत कहां से हुई? देश के प्रधानमंत्री ने कहा यह जगह नारेबाजी की नहीं है, ये ड्रामा की जगह है ही नहीं, संसद देश की। मैं बयान आपको सुनाऊंगी। प्रधानमंत्री ने कहा ड्रामा करने के लिए बहुत जगह है इस देश में, बहुत जमीन है, जिसे जहां ड्रामा करना है वहां ड्रामा कर लें, लेकिन यहां नहीं चलेगा। यहां तो डिलीवरी देनी पड़ेगी। जहां हार कर आए वहां भी बोले। विपक्ष को दरअसल ये ताकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। जहां हार कर आए वहां भी बोले, जहां अब हारेंगे वहां भी बोलेंगे। संसद में नारेबाजी नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, अपना दायित्व निभाए विपक्ष। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। अब यानी भाई जिस एसआईआर पर 30 बीएलओ, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 25 दिन में 30 बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, जिन्हें बाकायदा चुनाव आयोग ने तय किया है कि वो घर घर जाएंगे, मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे, 25 दिन में 30 बीएलओ मर जाएं, सुसाइड नोट छोड़कर जाएं। डेथ बेड पर गोंडा में बाकायदा एक बीएलओ ये कहता हुआ दिखा कि एसडी और लेखपाल का दबाव था और किसी पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। तो ये नाजायज सवाल है, ये गलत सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष क्या, मैं भी पूछ रही हूं, रोज बैठती हूं, रोज पूछती हूं। कल एक सुसाइड नोट भी पढ़ा था मैंने दर्शकों के सामने। एक व्यक्ति ने मुरादाबाद में बीएलओ था, उसने कहा मैं पहली बार बीएलओ का काम कर रहा हूं, दिन रात परेशान हूं, अगर थोड़ा समय होता तो टारगेट पूरा कर देता, हताश हूं, निराश हूं, 4 बेटियां हैं जिनमें से एक बीमार है। वो चिट्ठी में आपको दिखा रही हूं। ये सर्वेश थे, मुरादाबाद में, हार गया, आत्महत्या कर ली। तो ये दरअसल ये ह्यूमन राइट का सवाल है या दरअसल ये ड्रामा है, डिलीवरी है? इस पर भी मैं आपसे बात करने वाली हूं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ड्रामा कौन करता है ये पूरा देश जानता है। वो कह रही हैं कि हम पोल्यूशन पर, एसआईआर पर बात करेंगे, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। हमारी तरफ से सांसदों ने कहा है कि एडजर्न मोशन लाकर तत्काल एसआईआर पर चर्चा हो। उनके नेता हैं उदित राज, वो कह रहे हैं कि पहले 150 दिन संसद चलती थी, अब 60 दिन घट कर रह गई, एसआईआर पर चर्चा कीजिए, लोग जान गंवा रहे हैं। सुखदेव भगत कह रहे हैं सरकार चर्चा चाहती नहीं है।
रेणुका चौधरी ने रूल 267 के तहत नोटिस दे दिया है कि तो मानवाधिकारों का हनन है। स्थगन प्रस्ताव तुरंत आए और तुरंत एसआईआर पर चर्चा हो। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ड्रामा तो तब है जब चुने हुए लोगों को मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जाता। ड्रामा यह है कि चर्चा नहीं होने दी जा रही है, ये प्रियंका गांधी कह रहे हैं। लेकिन कमाल इस बात का है कि वो जो राहुल गांधी 15 दिन की वोटर अधिकार यात्रा निकालते दिखे बिहार में, कि वोट कट गए दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, आज सदन के, संसद के बाहर बाकायदा पत्रकारों ने माइक लगाया उनके सामने। उन्होंने बोलना ही मुनासिब नहीं समझा, वो बगैर बोले, बगैर एक शब्द की प्रतिक्रिया दिए गाड़ी में बैठकर चलते बने। भाई जिस मुद्दे पर आप स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर बैठे हुए हैं आपके लोग, उस मुद्दे पर आपने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। अखिलेश यादव एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये आज प्रेस रिलीज भी आज मैं लेकर बैठी हूं। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हमने उत्तर प्रदेश में 99.82% तो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 77.04% हमने डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर दिया, यानी हमने पूरा उत्तर प्रदेश नाप लिया है। ये चुनाव आयोग का ऑफिशियल डेटा है। 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स के घर घर बाकायदा पहुंचकर बीएलओ ने काम निपटा दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं झूठा डेटा दे रहे हैं, चुनाव आयोग भी झूठा डेटा दे रहा है और बीजेपी भी। ये दरअसल जानबूझकर वोटर्स के नाम काट रहे हैं जहां जिन विधानसभाओं में कभी नहीं जीते। हर कोई जानता है ड्रामा कौन क्रिएट करता है। बीएलओ मर रहे हैं और ये वर्ड प्ले कर रहे हैं, यानी शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं। पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, ये गन का इस्तेमाल करते हैं, वोटर्स को घरों से नहीं निकलने देते। आईएमएफ का जिक्र कर दिया आज अखिलेश यादव ने। दरअसल आईएमएफ ने 4 दिन पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट दी थी कि हम जिस जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, इकोनॉमी को भारत की बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं, उसमें गंभीर खामियां हैं। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा मोदी सरकार को, उसमें खामियां हैं और उसे सी ग्रेड पकड़ा दिया, जो सबसे निचला स्तर है। उसका अखिलेश यादव ताना दे रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि 400 पार हासिल करना है, 400 पार पहुंचना है, आरक्षण खत्म करना है, संविधान खत्म करना है, एसआईआर उसी का टूल है। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस देश में वोटर लिस्ट प्योरीफाई कर रही है। संजय सिंह कह रहे हैं ये टूल है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में कुर्सी लगा देनी, बीजेपी के दफ्तर में कुर्सी लगा देनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर की। ये कह रहे हैं इमरान मसूद कि ईसी की कुर्सी बीजेपी के दफ्तर में लगा दे। अब दरअसल कमाल बहुत ज्यादा है। राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद लेकर पहुंच गए चुनाव आयोग के पास कि 20,000 वोटर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से काट लिए गए। 3 दिन हो गए, 28 तारीख को चिट्ठी लिखी थी। वो कह रहे हैं आज तक जवाब नहीं आया। इसी पर बात करने वाली हूं। भाई सदन में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? अगर चीन युद्ध के दरमियान 1962 में चीन के साथ भारत युद्ध लड़ रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा चर्चा होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशेष सत्र बुलाया, चर्चा की। 2 दिन का विशेष सत्र बाकायदा ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, ड्यूरिंग द वॉर बुलाया गया। तो भाई संसद किस लिए है? कुछ बयान सुनिए फिर आगे बढ़े। It is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. बीजेपी को चिंता ही नहीं है क्योंकि उनके में मशीनरी काम कर रही है, उनके वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन के लिए। बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है। तो आप इतनी जल्दीबाजी एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? तो ये डेटा फर्जी, और डेटा फर्जी यहाँ तक है कि आईएमएफ के लोग भी कह रहे हैं, संस्था कह रही कि इस सरकार में सबसे ज्यादा डेटा का मैनिपुलेशन है। देखिए, मैंने 267 के तहत नोटिस दिया था कि एसआईआर के ऊपर सदन में चर्चा कराई जाए। उसके कई कारण हैं। एक तो ये हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है जो सीना ठोक के किया जा रहा है। दूसरा ये कि
जब 1.5 साल का वक्त है उत्तर प्रदेश में चुनाव में, तो आप एक ही महीने में सारा डाटा क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? एक ही महीने के अंदर सारे कागजात आप क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? इसका मतलब मंशा है गड़बड़ी करने की। चुनावी घोटाला, इलेक्टरल फ्रॉड कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एसआईआर को। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। जब देश में मचा हो बवाल, तो संसद में क्यों नहीं होना चाहिए एसआईआर पर सवाल? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आज ये कि हार से बौखलाया विपक्ष। प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई जहां हार कर आए वहां भी बोले, जहां हारेंगे वहां भी बोलेंगे। हार से बौखलाया विपक्ष या जिम्मेदारी से भाग रहा सत्ता पक्ष? और मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे कराती हूं। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं, बेहद लर्निड, बेहद इंटेलिजेंट प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर निशांत आनंद, दो डॉक्टर हो गए। डॉक्टर निशांत आनंद मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ स्टूडियो में राजकुमार भाटिया